Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I know अभी आप सब KVS PRT इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं. दिस इज़ वेरी गुड क्योंकि बहुत टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, तो सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी. बट अभी वो वापस आ रही है, तो आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं जल्दी हम उन पर वर्क करने वाले हैं. बट अभी कुछ बच्चे ना बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं. जो KVS की तरफ से आप लोगों को मैसेज आ रहा है उसके बारे में, ठीक है. तो 2-3 बच्चों ने बोला भी था और आप लोगों के पर्सनली मैसेज आए थे मेरे पास टेलीग्राम पर, तो मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए. तो देखो KVS की तरफ से ना मैसेज भेजा जा रहा है. अब दिक्कत क्या हो रही है, मैसेज आया है कुछ बच्चों के पास और कुछ बच्चों के पास नहीं आया. जिन बच्चों के पास KVS की तरफ से मैसेज आया है वो भी परेशान हो रहे हैं, जिनके पास नहीं आया वो तो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आया, क्या हो रहा है क्या नहीं. तो देखो ऐसा कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है. जिनके पास मैसेज आया है और जिनके पास नहीं भी आया, ठीक है. वैसे मेरे पास मैसेज आया और मेरे पास मैसेज एक नहीं दो नहीं 3-3 बार मैसेज आया है, ठीक है. पिछले 2 से 3 दिनों में मेरे पास 3 बार मैसेज आ चुका है. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मैसेज एक बार भी नहीं आया. उन्होंने, आप लोगों ने कमेंट उनके पढ़ ही लिए होंगे. तो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है. बेसिकली क्या हुआ है कि अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने BEd वालों को बाहर कर दिया है. प्राइमरी वाले विंग से, प्राइमरी से बाहर है अब BEd. तो अभी क्या हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके पास डाइट भी होती है, DLED भी होते हैं और BEd भी होता है. बट कुछ बच्चों ने जब फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई BEd तो मेरी हाई डिग्री है, हायर डिग्री है, तो मैं इसको भर देती हूँ. और उन्होंने DLED नहीं भरा होगा क्योंकि एक ही कोई क्वालिफिकेशन एरिया आपको भरना था. जैसे अभी मेरे पास DLED भी है और 6 महीने बाद BEd भी हो जाएगा, ठीक है. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका डाइट भी होगा और BEd भी होगा. तो उन बच्चों ने क्या करा होगा, BEd भर दिया होगा अपनी हायर क्वालिफिकेशन समझ के. तो उन लोगों के लिए ये पोर्टल ओपन हुआ है. उन लोगों के लिए ये है कि इन केस अगर आपके पास BEd भी है और डाइट भी है तो आप डाइट भर दो, ठीक है. क्योंकि अगर उनके पास DLED है, उनके पास डाइट, उन्होंने डाइट करी हुई है, डाइट से DLED करा हुआ है, तो ये एलिजिबल तो वो बच्चे भी है ना. BEd वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है लेकिन DLED वाले हैं. तो उन्होंने पोर्टल उनके लिए ओपन करा है कि अगर आपके पास है तो आप अपनी DLED के जो आपकी डिग्री है, जो भी आपके पास डिप्लोमा है, आप DLED का उसको फिल कर दो. सो दैट वो बच्चे जो है कंपटीशन में आ जाएंगे और BEd वाले बच्चे कंपटीशन की रेस से बाहर हो जाएंगे. अब हुआ क्या है, इसमें कुछ बच्चों के पास मैसेज जा रहा है, कुछ बच्चों के पास नहीं जा रहा. तो अभी अब देखो उन लोगों को तो पता नहीं है कि किन बच्चों के पास BEd है, किन बच्चों के पास BEd नहीं है, ठीक है. उनको तो नहीं पता. अब बच्चों के दिमाग में पता क्या आ रहा है, जो बच्चे जिनका नंबर कट ऑफ में आ रहा होगा उन्हीं बच्चों को मैसेज जा रहा है, जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए उन्हीं पे मैसेज आ रहा है. और हमारे नंबर कम है तो हमारा इंटरव्यू के लिए नंबर नाम नहीं आया तो हमें मैसेज नहीं आया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उन्हें नहीं पता किसके पास BEd है, किसके पास DLED है. नहीं, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता. वो बस एक रैंडमली जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर में, या जिन्होंने भी आपको फॉर्म दिए हैं, क्योंकि अभी पहले रोल नंबर का ऑप्शन नहीं था, बट अगर आप चेक करोगे तो रोल नंबर का ऑप्शन है. तो अभी रोल नंबर का ऑप्शन आ रहा है तो वो सबको मैसेज भेज रहे हैं. तो लाखों बच्चे थे, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आपको पता होगा. तो कुछ बच्चों के पास मैसेज जा रहा है, कुछ बच्चों के पास नहीं जा रहा. तो टेंशन कोई बात नहीं है. रेंडमली वो सबको ही एक तरीके से मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपके पास BEd और DLED दोनों ही था तो आप DLED वाला भर दो, और जिसके पास नहीं है BEd वाले वो बाहर. और जो बच्चे DLED से हैं और जिन्होंने DLED से पहले भरा हुआ है वो इस मैसेज को पूरी तरीके से इग्नोर करें. क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी है कि जिनके पास DLED है क्या उनको भी कोई चेंज करना है? नहीं, उनको कोई चेंज नहीं करना. जब भी आपने ये फॉर्म वगैरह भरा होगा तो आपसे पूछा होगा कि क्या भरना है. तो उस टाइम पे भी ना बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही थी कि 12th का भरें या हम DLED भरें. और BEd वालों बच्चों के लिए था कि ग्रेजुएशन का भरें या BEd भरें, ठीक है. तो अभी भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि उसमें ना DLED का फिल करना था. 12th का भी करा हुआ तो गलत नहीं है. बट एक बात ये बताओ कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन या जो एलिजिबिलिटी है वो DLED की वजह से ही है, ठीक है. तो आपको उसमें DLED ही भरना था और BEd वाले बच्चों को BEd, क्योंकि वो आपकी बेसिक चीज है. क्योंकि अगर आप BEd आपने भरी है तो वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद करी होगी, और अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करा है तो कॉमन सेंस की बात है, वो 12th के बाद ही भरना था, 12th के बाद ही होता है. तो आपको उसमें DLED और उसमें BEd भरना था. अगर कुछ बच्चों ने, अभी DLED वाले बच्चों ने जो पहले से ही हैं ऑलरेडी, उन्होंने 12th भरा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. बट आपको जो उसमें एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें DLED भरनी थी. उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने हेडक्वार्टर में भी फोन करा था, वहां पे बात करी थी, तो उनका कहना यही था कि DLED भरना है. तभी मैं भी श्योर हो पाई थी क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी उस टाइम पे. और उस टाइम पे भी मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज शेयर करी थी यूट्यूब पे कि जिन्हें भी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है उनको ना करनी पड़े. तो DLED इसमें आपको फिल करनी है.
सेकेंड चीज़, अगर अभी आपके पास ऑप्शन आ रहा है 12th आपने भर रखी थी तो आप उसको डीएलएड कर लो। और अगर आपने कुछ चेंजेस नहीं करने, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि 50% 12th में मार्क्स चाहिए तो वो कैसे होगा क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें जब चेक होंगी ना तो आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी चीज़ के लिए रखा गया है। आपके जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो मंगवाएंगे ज़रूर, बट उसको इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं देखता। मेन आपकी सारी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीटेट, डीएलएड और 12th वो ज़रूर चेक होगी। 12th में 50% है या नहीं वो ज़रूर चेक होगा, लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट से चेक होगा। इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या भरा है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप जो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो मत हो, बस अच्छे से अपने केवीएस इंटरव्यू पे फोकस करो और सब अच्छा होने वाला है इस बार।